Please put up your webcams. आदर्श जट हो गया, वासु दिख रहा है मेरे को, बाकी लोग वन मोर फेलो, तनिष्का, तनिष्का योर वेबकैम इज ऑफ. हाँ तनिष्का, आप कोऑर्डिनेटर हो टीम के, तो यू विल बी स्टार्टिंग. हाँ, आप अपना और बाकी पूरी टीम का पूरा डिस्क्रिप्शन यू कैन शेयर. फिर किसी से कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी तो आई विल आस्क. ओके सर. तनिष्का, आपके अपने फॉलोअप्स में अभी कितने कन्वर्जन है? सर अभी तो करा नहीं है, 1-2 दिन में, मतलब कल से करेंगे. अभी किया नहीं है आप कह रहे हैं, और 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा प्रोसेस? नहीं, कल से करेंगे सर. ये कल मैं आपको आज जो मीटिंग ले रहा हूँ, ये मीटिंग का पर्पस यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग? मैं आपसे आपका स्टेटस ले रहा हूँ कि कितने अकाउंट कन्वर्ट हो गए हैं. ये नहीं हुए हैं तो यू हैव टू गिव मी अ नंबर. 0. आप बोलेंगे कल से करेंगे इज नॉट द वे वी शुड डील इट. अगर आपका ओरिएंटेशन थोड़ा सॉफ्ट है एंड देन यू डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑन इट, ये जो बाकी टीम के लोग हैं, व्हाट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गेट सम क्लैरिटी ऑन दिस? सर अभी फ्री स्लॉट किसी का मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब देखो डेज देखो कॉल देखो, तो सुनो बाहर मेरी जाना पड़ता है. छोटा सा पॉइंट. अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, अभी हमारा 6:15 का मीटिंग था, 6:32 पे स्टार्ट हुआ, 15 मिनट्स लेट हो गया. वो थोड़ा सा फैमिली इश्यूज की वजह से. लेकिन स्टिल वी आर देयर, हर कोई अपनी जगह पे बैठा है विद कंफर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉलो अप करना है, डिस्कस करना है, यू कैन वेरी वेल डू इट ऑन ऑनलाइन मीट्स. बट पॉइंट ये है कि व्हाट आर यू डूइंग. आपके पास अभी तक कितने लोगों से आपने इंटरेक्ट किया? तनिष्का अपना बताइए, टोटल नंबर ऑन शीट. अभी अभी तो नहीं करा है सर, कल से करेंगे. अरे मैं कह रहा हूँ आपके पास यू हैव सबमिटेड अ शीट. मैंने देखा है उसमें पूरा एक पेज पूरा कंप्लीट था. हाँ हाँ, तो करा आप है. देखो, आप कहीं से भी लग रहे हो कि यू आर एक्चुअली प्रोफेशनली टेकिंग अप दिस टास्क. आपने एक शीट मुझे दिया है जो पूरा फुल है, और वो भी कितने यस दिन सर. हो गए दिए हुए. उसके बाद जरूरी है कि आप फिर भी इंटरेक्शन कर रहे होगे, और भी एक शीट बनाई होगी. आज मैंने कहा था वो नहीं बिफोर बनाई लीविंग. सर. क्यों नहीं बनाई, मेरे को बताएं क्यों नहीं बनाई. आपके अकाउंट कन्वर्जन्स नहीं हो रहे हैं, वो एक समझ लगती है कि मे बी ए चैलेंज. लेकिन अगर आप कहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसको शीट पे क्यों नहीं रख रहे हैं? अब मेरे को एक रीजन दीजिए कि सर इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को समझ लगे. सर ग्रुप में सोचा था कि सब करेंगे, तो फ्री स्लॉट मिला नहीं तो करा ही नहीं. अरे वो तो देखो, वो फीडबैक शीट क्या है, वो आप जो कर रहे हो वो शीट पे एनकोड कर रहे हो, लिख रहे हो. सो दैट वी कीप अ ट्रैक. 15 को किया, 16 को किया, 18 को किया, 19 को किया. यू कैन कीप अ ट्रैक. उस आदमी को दोबारा बात करेंगे तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड वो 16 को हुआ, 18 को हुआ, कब हुआ था इंट्रैक्शन. इससे तो देखो मुझे ऐसा कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप कर पाओगे लास्ट डेट तक, विच इज 15th. थोड़ा सा उसको आपको सही से पकड़ना पड़ेगा, एल्स इट विल बी टफ. नहीं होगा. आपकी शीट इज गुड. पहले राउंड में शीट जो था उसमें यू कोटेड सम ऑफ देम एज इंटरेस्टेड, और अभी हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं. इज गुड. ऐसे ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है. एंड मैंने कहा आपकी पूरी शीट फिल्ड थी फर्स्ट राउंड में, और वो सबमिट किए ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 4 से 5 दिन तो हुए होंगे कम से कम. उन 4-5 दिन में मेरे को लगता है अगर आप उसी मोमेंटम से बात कर रहे हैं तो शायद एक और शीट भी रेडी होनी चाहिए थी. आप वो रफ नोटबुक में नोट कर रहे हो, कहाँ पे नोट कर रहे हो? रफ नोटबुक पे तो नहीं करा है. आप कहीं पे उसी भी नहीं पे था कर रहे हो तो शीट फिर पे. कैसे फॉलो अप लोगे? क्योंकि सर पहली कल शीट. से करेंगे अभी. अच्छा, मतलब आपने फर्स्ट शीट के बाद दोबारा टाइप टेकअप ही नहीं किया, ये है पॉइंट, है ना? हेल्थ इश्यूज आ गए थे थोड़े, मतलब 1-2 दिन पहले, तो नहीं हाँ, करा. ओके ठीक है, ये आपका केस हो सकता है, सबके लिए नहीं. मैं बाकी लोगों से भी फीडबैक लूंगा. एक स्टूडेंट अभी लेफ्ट आउट हो गया, उसको हम बाद में टेकअप करते हैं. करण, नाउ इट इज योर टर्न. यस सर. हाँ, आपने अपना वो शीट शेयर कर दिया था फर्स्ट राउंड में. हाँ सर. हाउ मेनी एंट्रीज वर देयर इन इट? 5 सर. हाँ, तो आफ्टरवर्ड्स उसके बाद कुछ शीट में हैव यू एडेड समथिंग मोर? Sir, actually, I was going to Jalandhar हम्म. in my uncle house. ओके. That day, my uncle friend, I was talking about the bank, sir, ओके. ओके. and they told me
they were looking for forward, sir. Mm-hmm. So they have they need some more time, sir, for See, for that's taking. true. That's true, Karan. No problem. They wanted something. They need time to take a call. Okay, that is one lead that you are trying to convince. But is it all? Okay. Can we stop here? Tanishka and everyone, make sure for this interaction of 20 minutes, you should be all active. Your expression for your team members' feedback or sharing should be very clear to them. Okay? Karan. Yes, Karan, sir. you see, first sheet only 5 entry. It is low as compared to your team coordinator. She is doing exceptionally well. I'm not saying she is just filling up the data entry. Fake data entry create करके she is submitting. You see, when you approach 20, you'll get one or two people who are interested. When you see interact with only five, how do you expect someone to say yes? Anywhere there is a challenge, you need to work hard, more harder than other people who can get it very easy. Actually, the communication also some gap. That's why I was not able to speak too much. That's why, True. sir. True. Noted, noted. So, but your attempt should be there. After five means for first five entries, you did one more entry, which is uncle visit to Jalandhar. That is Yeah. all. It should not hold back. Try to see when you're taking lunch, dinner, you're going out into market, see if there is any opportunity. Because you see, you have to carve something out of your normal schedule only. Saturday, Sunday, what do you do? Communication problem is a serious problem for sure. But you need to figure out someone who can speak in English. You see people from Kerala, they are not localites, they don't understand Hindi, they'll speak English only. But from where will you get people from Kerala? At least I tell you, we have hundreds of faculty members from Kerala. One of our student is trying to approach a faculty named Dr. Rekha in our Mittal School of Business only. She is from Kerala. When this fellow approached this lady, she said, I already do have an account with CSB. You see, people know CSB. No problem with identity and all. But point is, we need to approach someone right. I can share you my strategy when you tell me your strategy of taking up your assignment. So need to change. You need not to go everywhere. Just go to departments where you see Telugu faculty members from Andhra and all. They can also they only speak English. Yani there is a restriction. They are not comfortable in Hindi and Punjabi. So target that audience who is like you see employees, university employees, staff category. They all get 50 plus, and they need multiple accounts sometimes to keep their savings. Okay, they may open their family members account if they don't want to open their own account. Tanishka coming up and going back, coming up and going back. Make sure you are stable. So Sorry, sir. no issues, no issues. So current total, how many entries till date? Six only. 5 plus 1, or there are many which you have not recorded yet. Sir, maybe I can add some more. You see, maybe it's futuristic, you don't know, and you will add some more. It is not the case. You have to. There is no choice actually, because when they are asked for one person whom they would like to delete because of lack of contribution, is like the person who is contributing the least, they will simply go with the same data. Statistics will speak on it. Be careful. I'm little bit concerned for you in this team. Hence, I am putting up a message like this to you. You can come to me in free hours. I may help you with some sort of identification, but you have to get it done yourself. You see, going to faculty, getting their phone number, detail on a sheet is not impossible. We have 2000 plus faculty members in entire campus. Rather, 2500 plus faculty members and 1500 plus non-teaching staff. And please focus on Fagwada region, only Fagwada. Why? Because faculty who is coming in from Jalandhar, they may not be comfortable going to Fagwada for doing their banking transaction. So someone who is coming from Fagwada should be your ideal target group. Okay, hope you understand what I'm saying. Karan. Yes, sir. Okay, let me go to Adarsh Jat. Bhai Adarsh. हाँ You're, सर you're using a false background, huh? हाँ सर बढ़िया था इसलिए कर लिया नहीं बढ़िया तो है, बट रिजल्ट बढ़िया नहीं है ना. हाँ सर वो भी Okay. So if I'm going back to the chat, Adarsh Jat is saying 2 into 5 equals to 10 minutes. भाई थोड़ा सा समझो. हाँ सर 9 to 5 यूनिवर्सिटी मुझे कुछ करने नहीं देती, आपको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है. आफ्टर 5 इट इज माय फैमिली. आप लोगों की हाँ वजह से आज घर पे झड़प हो गई अननेसेसरी.
आई वॉज लेट फॉर माई पूजा, पूजा करके ही आऊँगा ना यहाँ पे। मैंने लिखा कि आई नीड 5 मिनट्स, बट उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस आने शुरू हो गए, दिस इज इन पब्लिक, यानी पूरी क्लास को मैसेज जा रहे हैं, थिंग्स आर रॉन्ग। अरे हाँ किसी को सर, तो स्पेयर कर दो यार। दूसरा कह रहा है डिसरेस्पेक्ट टू सिस्टम। सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी अरे सर, सॉरी। पता क्या होता क्या है कि मैं वहां से इरिटेट होके आ रहा हूँ और यहाँ पे 2 मैसेजेस देख के आई मे गेट मोर इरिटेटेड एंड रिएक्शन विल बी कमिंग इन। तो अभी समहाउ उसी टाइम पे मेरी बेटी भी गिर गई लास्ट मिनट बिफोर लॉगिंग ऑन टू योर सिस्टम। अब मुझे ये दिमाग में आ रहा है ज्वाइन करूँ या कैंसिल कर दूँ। आई डोंट नो, यूनिवर्सिटी मुझे इस घंटे के लिए कुछ नहीं कह रही, दिस इज ऑल ऑप्शनल। ठीक है चलो, ये तो ये दिस इज नॉट रेलिवेंट। आदर्श अपनी कितनी शीट है, लास्ट टाइम कितनी शीट पे नंबर्स थे? सर 3 थे। यार आदर्श, तेरा जो पोटेंशियल है तुझे लगता है 3 जस्टिफाइड है? सर करण मैं उस पे 5 कर रहा है, तू 3 कर रहा है, और कैलकुलेशन तू पक्का बता रहा है 5 × 2 = 10। सर मैं पूरी भर लेता, पर वो क्या हो गया था, थोड़ा सिस्टम मिल गया था मेरा। अच्छा चलो कोई नहीं, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली बार जब भी फॉलो अप होगा तो तुम्हारा डेटा पूरा भरा हुआ आने वाला है, एक हाँ नहीं सर। 2-3 पेज। हाँ ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल उतना तगड़ा है। देखो जो हाँ स्मार्ट है उन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो एक स्टूडेंट को मत टारगेट करना है यार। आप लोग स्टूडेंट टारगेट करते हो, स्टूडेंट कहता है मेरी स्टूडेंट को तो कैपेसिटी। नहीं किया था सर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, वो नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया कुछ नहीं। हाँ आपके 3 थे और उसके बाद अभी अकाउंट ओपनिंग का स्टेटस किधर खड़ा हुआ है, कितने पर? सर, हाँ। सर हम लोगों की प्लानिंग थी कि यूनी मॉल है, जितनी भी दुकान है ना, सबके पास जाएंगे। वेरी गुड। तो वो उधर कोई टारगेट नहीं कर रहा था जैसे ग्रुपों में, तो हम लोगों ने सोचा था पहले यूनी मॉल की दुकानों को टारगेट करेंगे, वेरी गुड। फिर वहां से लीड जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो उसको पूरा लीड में कन्वर्सेशन कर लेंगे। हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं एक हिंट दूंगा यहाँ पे। ये यूनी मॉल के जितने भी प्लेयर्स हैं, इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तरुण के केस में ये आ रहा है हमारे सामने, जब हम एक्सप्लोर करते हैं तब पता चलता है क्या चैलेंजेस है। अब तरुण के केस में उसके वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको इंस्ट्रक्ट किया कैंपस से कि आपने एलपीयू के बाहर किसी बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। हाँ, सेविंग के लिए किसी को जाना है वो जा सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन अंदर मॉल में भी रहने वाली है। वो सेविंग खुलवा लेंगे लेकिन करंट नहीं खुलवा पाएंगे, और एक्चुअली उन लोगों की रिक्वायरमेंट करंट है, सेविंग नहीं है। तो हाँ इसका सर। मतलब ये कि मुझे ऐसा समझ लगता है कि आप अगर देखो कंफर्ट जोन आपका क्या है आप लोगों का, कि आप पर 9 सर to 5 क्लासेस के बीच में मॉल तक टारगेट कर सकते हैं। बट मुझे मॉल एक राइट टारगेट लोकेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एक एक अकाउंट चाहिए सबके लिए। बट हाँ वहाँ कन्वर्जन के चांसेस कम है। साउथ इंडियन देखो, फगवाड़ा की फैकल्टी देखो, फगवाड़ा लोकेशन में जो रेजिडेंट्स हैं, कोई फ्रेंड्स है, आपकी किसी क्लासमेट की फैमिली वहाँ रहती है, तो उसके घर पे विजिट करके यू कैन फिगर आउट कि वो लोग कैसे आपको आगे लीड्स दे सकते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाना, उसमें हाँ कन्वर्जन का रेट स्ट्रांग होगा। अब मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैं भी अपने इस गेम में लगा हुआ हूँ। मैंने आई हैव रिक्वेस्टेड सम फैकल्टी मेंबर्स, काफ़ी सीनियर हूँ मैं डिपार्टमेंट में, तो जो नए फैकल्टीज हैं सबको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर काइंडली अकाउंट ओपन कीजिए। मतलब वो साउथ इंडियन ये क्या कैथलिक सीरियन बैंक में हमारा एक असाइनमेंट चल रहा है, मैं भी गेम खेल रहा हूँ। तो दे सेड हाँ कि सर हमारे तो ऑलरेडी अकाउंट्स हैं, सब ने अवॉइड किया, कोई नहीं हाँ खुलाने में इंटरेस्टेड है। अब मैं फैकल्टी हूँ, फैकल्टी को बोल रहा हूँ, मैं सीनियर हूँ, हर बार मेरे पास आते हैं कोई भी प्रॉब्लम लेके, बट सिचुएशन ऐसी है कि वो कंफर्टेबल नहीं है कि कोई एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से इमीडिएट स्टार्ट कर दे। बट फिर भी हाँ परस्यू कर रहा हूँ, 10 को बात कर रहा हूँ तो मुझे दिखता है 2-3 खुलेंगे, और मुझे हाँ पक्का पता है कि किधर से खुलेंगे, क्योंकि मैं बात करके उनकी फीलिंग ले पा रहा हूँ। कई लोगों ने तो मुझे ये कहा सर अगर आप खोलोगे ना तो हम खोल देंगे, तो मैंने अपनी वाइफ का खुलवा ही दिया ऑलरेडी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उन लोगों ने भी कहा है कि सर 7 तारीख को सैलरी आती है तो हम भी खोल देंगे। मतलब मेरी टीम के जो टारगेट हैं 3 होने चाहिए एक एक के हिसाब से, विल ओवर अचीव इट। और आपकी टीम में 5 लोग हैं एंड आई सी आप लोग सारे स्मार्ट हो, कोई ऐसा नहीं है। आपकी कैप्टन ने पूरी टीम सिलेक्शन देखो बड़ी चालाकी से की है। वासु ने बहुत स्ट्रैटेजिक गेम खेल दी, उस मूवमेंट पे चला गया, मैंने कहा यार ये तो लगता है सुबह की वजह से बिगड़ गया है, अब नहीं खेलेगा, और फिर बाद में इमीडिएटली फिर अंदर एंट्री मार दी, विच इज नॉट फेयर। बाकी टीम्स के लिए अनफेयर हो गया कि ये वासु बड़ा स्ट्रैटेजिकली खेल गया, और आपके सारे मेंबर फिट हैं, कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि किसी को कोई नहीं ले रहा था तो आपकी टीम में लैंड अप कर गया। अभी तक सब चीज ठीक है, बट पॉइंट है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके चलो दिव्यांशी, योर कॉल। Yes, sir.
सर मेरी शीट पे 9 ऑलरेडी लिस्टेड हैं ओके एंड 10th से मैंने आज बात की थी, उसका नाम है अभिषेक एंड सर उसका स्टार्टअप है 34th के पीछे 34th ब्लॉक के पीछे ओके एंड उससे सेविंग अकाउंट की बात हुई थी बट द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इज के वो बोल रहे कि 10,000 ज्यादा है ही इज नॉट रेडी फॉर 10,000 ही इज सेइंग it can be either 25 or 5,000 so I talked to him and I said कि मैं मतलब बात करके देखती हूँ बट सर मतलब वो 25 and 5,000 के अराउंड अभी मतलब कन्विंस हो रहा है बट 10,000 के लिए नहीं मान रहा वो आपने उसे ये वाली बात बताई थी कि हमारा इनिशियल ट्रांजैक्शन ही 10,000 है। सर यस बताई थी सर बट वो बोल रहा है कि एक पॉइंट पे आके 10,000 देना इज नॉट वाइज फॉर हिम लाइक वो मतलब वो मना कर रहा था सर एक्चुअली हाँ एक्चुअली उसका एक स्टार्टअप है, वो एक स्टूडेंट है, पार्ट टाइम यहाँ पे काम कर रहा है और उसमें से रेवेन्यू अभी शायद उसका अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा, चौक है। क्योंकि जहाँ पे भी आप देखो एलपीयू के कैंपस में जो भी हमारे वेंचर्स है ना, ऑलमोस्ट सभी की सेल 10 से 15,000 दिन की आराम से निकलती है, वेरी इजी। जो चाय वाले ने अभी दुकान खोली है एमबीए चाय वाला, उसके काउंटर पे 35,000 रुपीज की सेल है। अब देखो अगर ये सब कर पा रहे हैं तो अगर कोई 35,000 रुपए की वीकली सेल भी निकाल रहा है तो साल का मंथली कितना हो गया, 1 लाख प्लस। यस सर हमें मुझे ऐसा देखो, हमने 10,000 जो कोट कर रहा है ना, प्रमोट कर रहा है, उसमें एक्चुअली उनको रैशनल नहीं समझ लग रहा कि हम 10,000 क्यों कह रहे हैं। आपका एवरेज मैं आपको यहाँ मीटिंग में क्लियर कर दूं, इट इज 2,500 ओनली। एवरेज आपको AQ भी 2,500 ही रखने का है, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है सब जो हमने वैल्यूज देखी हैं। बट बैंक में क्या एक थॉट प्रोसेस है, इनके पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लोग ये लेके चलते हैं कि कोई आदमी अगर 10,000 से अकाउंट ओपन कर रहा है, आइडली आप बैंकर की तरह से सुनो इसको, समझो ये आप ही का बैंक है और अगर आप किसी का अकाउंट 10,000 से खोलते हो और फिर वो बाद में एटीएम से या कैसे भी करके पैसा निकालता है, तो चलो कहीं ना कहीं एवरेज 2,500 रुपए के पास तो रुकी जाएगी ना, उससे नीचे नहीं जाएगी। उनकी थॉट ये, अगर हम स्टार्ट ही 2,500 करें और उसके से कुछ विड्रॉल हो जाए तो बंदे के पेनल्टी लग जाएगी बेकार की। तो वो लोग थोड़ा सा कॉशन लेके चल रहे हैं कि हम पहले जब 10,000 की बात करते हैं तो सामने वाला जो कैपेसिटी में नहीं है 10,000 होल्ड करने के, वो अपने पॉइंट्स कोट करना शुरू कर देता है। तो हमें भी क्लियर हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं फाइन वाली कैटेगरी में जा सकता है, इसलिए वो लोगों ने इस तरीके का इशू रखा है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक और कॉल दे देता हूँ कि देखिए हमारे को ये टारगेट असाइनमेंट के लिए करना है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सामने वाले जेन्युइन लोग मिले जिनकी नीड है, हम उनको असिस्ट करें, है ना। अगर कोई आपको ऐसा भी कस्टमर मिलता है जो कहता है कि मुझे बस 2 ही महीने के लिए अकाउंट खुलवाना है, विल मेक योर असाइनमेंट सक्सेसफुल, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा टारगेट है कि एक अकाउंट कन्वर्ट होना चाहिए, उसके बाद वो हफ्ते के बाद उनको अप्रोक्सीमेटली, देखो बैंक अभी ये कह रहा है कि विद इन 1 वीक उनको एटीएम मिलेगा, बट मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बाय पोस्ट आएगा, कहीं थोड़ा आगे पीछे हुआ तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। बैंक बोलेगा ऑलरेडी किया हुआ है लॉन्च, वहाँ से आ रहा है ऑन द वे, आपका जो एड्रेस है उस पर डिलीवर होगा, वहाँ पे अगर कोई नहीं है तो वो वापस आ जाएगा बैंक के पास घूम के कहीं से, तो इट मे टेक लॉन्गर टाइम। तो आप उनको 7 दिन तो मिनिमम कोट करो कि 7 से 10 दिन लगेंगे जिसमें एटीएम आपके पास आएगा। हाँ आपको कोई इमरजेंसी है तो ऑन काउंटर जाके या चेक बुक जो आप लोगे उसके थ्रू हम ये पैसा निकलवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट पॉइंट ये है कि पहली ट्रांजेक्शन आप अगर 10 की दिखाते हैं तो वो बैंक आपको एक अच्छे कस्टमर की तरह ले रहा है। अगर आप उससे नीचे जा रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि वो नो फ्रिल अकाउंट भी उनके पास है जिनको जीरो बैलेंस कहते हैं, बट उसमें क्या कंस्ट्रेंट है उनकी, मैं आज उनसे इसी चीज़ पे बात कर रहा था कि वो लोग कहते हैं कि जो एक्चुअली सोशली वो क्या सोशल सिक्योरिटी नहीं, सोशल क्या नाम था इनका, सोशल समथिंग सोशल वाला था अकाउंट, जिसका मतलब ये था कि उसका नो फ्रिल है। कुछ अकाउंट में आप उनको फैसिलिटी एटीएम वेटीएम नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, कस्टमर को पासबुक मिलेगा, वो आएगा अपना खाली जो निकालना पैसा निकाल के चले जाएगा। उसमें क्या कंडीशन है सोशल वाले अकाउंट की कि आपका टोटल जो कैश इनफ्लो है एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी उन्होंने एक डिफाइन कर दिया। अब इन लोगों का क्या है, जो तरुण का केस है उसमें वो बंदों को 20,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही है, साल की कितनी हो जाएगी 2,40,000, वो 1 लाख वाले स्लैब के ऊपर चले गए, तो वो सोशल कवर वाले अकाउंट में नहीं आ पा रहे जिसको कि हम जीरो बैलेंस पे खोल सकते हैं। उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट अब वो अपनी जगह ठीक है, टेक्निकली जो उनका लॉ बुक कह रहा है मैनेजर वही कोट कर रहा है, अब हम लड़ भी नहीं सकते कि आप कैसे कर सकते हो। उन्होंने पॉलिसी बनाई है, सारी ब्रांचेस में कॉमन है,
हम उसको नहीं डिफाई कर सकते। तो ये 10,000 वाला क्लॉज जो है, अब देखो बैंक में जो मैंने स्टाफ से बात की है, वो ये उनके अपने बहुत सारे जुगाड़ तरीके हैं, बट मैं उनमें से कोई भी जुगाड़ नहीं बताऊंगा। आज एक स्टूडेंट आपकी क्लास उत्कर्ष ही बात कर रहा था कि सर मेरी प्लानिंग ये है कि अगर नहीं खुल रहा है कुछ तो मैं किसी का अकाउंट खुलवाऊंगा, पैसे मैं डालूंगा। मैं आई स्ट्रिक्टली सेड ऐसे कुछ मत करना, क्योंकि जब पैसे किसी और के खाते में डलवा रहे हो तो वो अगर आपको नहीं निकाल के दे तो पैसा फंस गया, आप फंस गए बुरी तरह। बोलता है सर नहीं मैं निकलवा लूंगा। ये देखो आप निकलवा लोगे, दैट इज डिफरेंट, बट तरीका ठीक नहीं है। ये तो आपने विंडो ड्रेसिंग कर दी बुक्स की, पैसा आपका, दूसरे की एंट्री दिखा दी, वो फॉर्मेलिटी की, अकाउंट आ गया। लेकिन जो जो चैलेंज है इस असाइनमेंट का, वो तो आपको कहीं फील ही नहीं हुआ। आप ओवर कॉन्फिडेंट बैठे हो, लेकिन मार्केट में किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, एक दो अकाउंट में पैसा दे देते हो अपने नाम से, और फिर उसको बाद में रिकवर करते हुए फंसते हो। और उसका शायद ये सोचना था कि मैं इनके एटीएम खुद ही मंगवा लूंगा। बैंक ऐसे नहीं करेगा। बैंक एटीएम उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही भेजेगा जहाँ पे जाना है, आपको क्यों देगा? तो जब आपके पास कोई एटीएम नहीं है, कोई चेकबुक नहीं है, कुछ पहले से नहीं है, तो आप रिकवरी कैसे लोगे? प्रॉब्लम हो जाएगी, फंस जाओगे। तो ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है ऐसे कहीं पे भी। तो कोई कमिटमेंट नहीं देनी है। हमें 10,000 वाला एक क्लाइंट चाहिए पर पर्सन। अब उसके लिए हमारी टोटल शीट में टोटल 10 एंट्री हैं देवयांशी, 10 कम है। आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 30 रहता तो फिर ठीक हो जाता। ठीक है चलिए। यस सर, मैम आगे बात कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ ठीक है करिए। मैं भी आपको भी यही सजेस्ट करूँगा। पता नहीं किसी स्टूडेंट ने एक बताया आज मुझे, शायद इन्हीं की टीम में है, तरुण की टीम में ही कोई है, वो किसी फैकल्टी मेंबर को अप्रॉक्सीमेटली 80% कन्विंस कर चुका है अकाउंट के लिए। फाइनल डील चल रही है, वो जैसे ही उसका कन्वर्ट होता है, शायद वो जो लेट ज्वाइन किया व्हाट्सएप, वही इनका कोऑर्डिनेटर जो है, तो वो अगर टारगेट कर रहा है तो वो दिखा पा रहा है कि पोटेंशियल है मार्केट में, और वो नॉर्थ इंडियन कोई फैकल्टी को टैप कर रहा है। आई एम जस्ट गिविंग ए हिंट। ये स्ट्रैटेजीज हैं जो यूज कर रहा है, तो आप भी देखो। ये नहीं कि किसी टीचर के पीछे देखो, आप टीचर पे जाते हो, बात करते हो, टीचर अगर आपको बॉडी लैंग्वेज से फीलिंग देता है कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उसको छोड़ दो, स्किप, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर सामने वाला इंडिकेट कर रहा है ना दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, तो कोई नहीं, ड्रॉप, गो टू नेक्स्ट। और इसमें आप कोशिश ये करो कि नए जिन फैकल्टीज को आप जानते हो उन फैकल्टीज से लीड ले लो कि यहाँ पे न्यू ज्वाइनीज कौन है, अभी कौन कौन डिपार्टमेंट में नए लोग आए हैं, और फिर आप उन नए लोगों को पूछ सकते हो। और ज़्यादातर हमारे जो न्यू फैकल्टीज हैं वो नॉर्थ से नहीं ज्वाइन करते हैं, ये साउथ से ज्वाइन करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं कैथलिक सीरियन बैंक की कोई पुरानी ब्रांच दिखी होगी उनके पास्ट में। सो इज़ नॉट अ ट्रस्ट इशू कि ये बैंक कौन सा है, हमें समझ ही नहीं लग रहा, चैलेंजेस है। ओके। एंड एक और सजेशन है कि आप नेट के ऊपर बैठ के फगवाड़ा के अंदर चर्च अगर कुछ हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं यहाँ पे, पता है एक अपना स्कूल है सेंट जेवियर, हाईवे पे ही है सर कॉन्वेंट है। हाँ कॉन्वेंट, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है ना अपने यहाँ पे, आप उनके सीनियर ऑफिशियल्स के फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखें, और उधर भी बात करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि वो बहुत इजी टारगेट्स होंगे। वहाँ आपको स्कूल का अकाउंट एक मिल गया तो उसके साथ 200 स्टाफ के अकाउंट आ जाएंगे। अब स्टाफ अकाउंट का एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको स्कूल का करंट अकाउंट होना चाहिए इस बैंक में। देखो सब स्कूल का कहीं ना कहीं एक अकाउंट चल रहा होता है। कॉन्वेंट स्कूल्स क्योंकि मिशनरीज सपोर्टेड होते हैं, तो इनको पीछे से प्रेशर होता है कि आप ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवाओ जो कहीं ना कहीं मिशनरी और कहीं क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये कैथलिक सीरियन बैंक, कैथलिक नाम से ही पकड़ में आ रहा है, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कौन है। दूसरा, इन स्कूल्स में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंकर्स हैं, कभी कभी बैंक ये स्कूल वाले लोग बैंकर्स की सर्विसेज से खुश नहीं होते कि वो टाइमली उनके पास नहीं आते हैं, कुछ फी रिमिटेंसेस के चैलेंज है। तो अगर आपको कोई एक भी लीड मिल जाती है, मुझे लगता है पूरे ग्रुप का सारा सिस्टम ठीक निकल जाएगा। ये मेरी बेटी मेरे साथ आके बैठ के देखा ना, आपने देखना है, वो आके देख रही है ये क्या चल रहा है। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं मेरा एक्चुअली मोबाइल के डेटा पे चल रहा है काम, तो उसकी वजह से मैं कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ले नहीं रहा है, बट वो आप लोगों को देख पा रही है ठीक से। हेलो बोल दो, जोर से बोल दो, आवाज़ आ जाएगी आपकी, फोटो तो जा नहीं रही। चलो भाई भाग गई वो अपनी मम्मी को रिपोर्ट देने चले गई। हेलो कर रहे हैं, हाँ वो सब हेलो कर रहे हैं, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप बोल दो हेलो। वो आपको देख पा रही है और उसकी चोट वोट सब भूल गई है अब। ठीक है चलो चलो, अभी और कौन बचा? वासु बचा। वासु अपना स्टेटस दो।
सर एक्चुअली सर वीक से सर मुझे फीवर है। मैं सर मेडिसिन खा के कॉलेज आ रहा था, तो सर आज मैंने लीव ली। 2-3 दिन के बाद आऊंगा सर, तब मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी तो 1-2 लीड्स थी सर, वो कन्विंस नहीं हो पाए। मैं भी सोच रहा था कि कॉन्वेंट स्कूल जाऊं, जैसे आपने बताया, क्योंकि हाँ मेरी सिस्टर वहां से ही पढ़ी है। तो मैं सोच रहा था कि वहां जाके ट्राई करूं, क्योंकि वो इजी टारगेट्स है, जैसे आपने बताया। कंपैरेटिवली इजी है। अच्छा हाँ जी, एक क्योंकि हाँ एक मिनट, सॉरी तनिष्का, आप बोलिए। देखो सिस्टम का ना एक स्क्रीनशॉट ले लेना आपके पूरे ग्रुप की फोटो, है ना? ओके आपको हाँ, फिर क्योंकि ये लास्ट मेंबर है उसके बाद डीएक्टिवेट कर देंगे आपको, और नेक्स्ट ग्रुप को आप कोऑर्डिनेट कर दो। जो G2 कोई भी ओके आना चाहे ज्वाइन करेगा। करण, वेब कैम ऑन कर लेना। हाँ वासु, कैरी ऑन। वही सर, फिर वो क्योंकि वो क्रिश्चियंस है तो सर इजीली हो जाएगा, क्योंकि सर मैंने काफी फैकल्टी मेंबर से पूछे, जैसे मेरी कैप की टीचर थी, एक सर लिपिका मैम थे, एक रुपेश रोशन सर से भी पूछा था, तो सर उन्होंने मना कर दिया था। अरे मैं आपको बताऊं, रुपेश रोशन सर मेरे साथ में ही बैठते हैं। उन्हें सारा पता है ड्राइव क्या चल रहा है, और उन्हें पता है कि अगर वो आपको, हाँ वो अपना खोल रहे हैं अकाउंट, में आपको अपडेट करूं, ओहो। वो दूसरे तरीके से खोल रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके लिए ओके। नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा फिर आपका असाइनमेंट, तो इसलिए उनको पता है कि हाँ, तो वो ठीक है, खोल रहे ठीक हैं है। अपना। ठीक है, कैरी ऑन करें। एक चीज कर सकते हैं, ये लिपिका जैसे मैडम पुराने हैं, ये जितनी हाँ फैकल्टी जी। बता रहे हैं ये पुराने हैं, ये आपको आगे किसी का रेफरेंस दे सकते हैं, और जब आप उस हाँ जी रेफरेंस सर। पे जाओगे और उनका नाम लोगे कि डॉक्टर रुपेश ने आपका रेफर किया था, हम्म, तो हम्म, अगला आपकी बात सुनने के लिए थोड़ा सा रेडी रहेगा। ऐसे जाओगे ना अप फ्रंट, वो बोलेंगे यार इतने लोग रोज आ जाते हैं, कोई क्वेश्चनर लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, ये लो आपने नई सीरीज चला दी अकाउंट हाँ ओपनिंग जी। की, है ना? हाँ, तो उसको थोड़ा सा यू नीड टू लुक फॉर। तनिष्का, आपकी पिक्चर हो गई? हाँ, आप क्लिक कर लो। करण ओके सर मीनवाइल आप एक चैट मैसेज डालो, सेकंड कोई ग्रुप है तो वो ज्वाइन करेगा सेम लिंक पे। अच्छा, ये ग्रुप के राइट्स विशाल किसके का है पास है? सेकंड ग्रुप, हाँ उसको इन्फॉर्म कर दो। हाँ, तनिष्का ये शायद आपने मीटिंग जनरेट की है, तो यस सर। अगर आप गए तो फिर राइट्स एंट्री एडमिट करने वाला जो है वो फंस जाएंगे हम लोग, तो उसको कैसे कर तो सकते हैं? विशाल को बोल दो ना कि जीमेट मतलब लिंक भेज दे। ओके 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 ओके, ये कर सकते हैं।